Hello, my dear students. Myself Ajay Thakur, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ अचीवर क्लासेस हजारीबाग। साथ ही मैं अचीवर क्लासेस के मैथमेटिक्स का एचओडी भी हूँ, तो मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊँगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाऊँगा, किस बुक का फॉलो करूँगा और आपको उसे कैसे फॉलो करना है ताकि आप अपना बेस्ट दे सको। तो कोई भी चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा तो पहले बेस से पढ़ाऊँगा, फंडामेंटल, बिल्कुल फंडामेंटल से, यानी क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट मैं पहले स्टार्ट करूँगा एनसीईआरटी लेवल का, देन जेईई मेन लेवल का, फिर उसके बाद जेईई एडवांस लेवल का। तो पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट देने के बाद फिर मैं क्वेश्चन की बात करूँगा। तो क्वेश्चंस भी उसी लेवल के होंगे, पहले एकेडमिक यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर आपका जेईई मेन। तो जेईई मेन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पहले डिस्कस करूँगा, फिर जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करूँगा। फिर आपका जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का उसको डिस्कस करूँगा, और ठीक उसी तरह से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा उसको डिस्कस करूँगा। यानी कि स्टेप बाय स्टेप लेवल को बढ़ाएंगे, पहले एकेडमिक, फिर जेईई मेन, फिर जेईई एडवांस, ताकि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा टफ ना लगे। साथ ही अब आती है मन में कि किस बुक को फॉलो किया जाए। आपके मन में चल रहा होगा किस बुक को फॉलो किया जाए ताकि बेस्ट दे सके। तो देखिए, बहुत डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट बुक को फॉलो करता है। हम हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं तो आई मेनन की बुक कैलकुलस की आती है, उससे क्वेश्चन पूछता है, कोई जी आर बर्मन की बुक से पूछता है कैलकुलस से, कोई हॉल एंड नाइट की बुक अलजेब्रा की आती है वहाँ से पूछता है, कोई एस एल लोनी की बुक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री से पूछता है, फिर डोरोफिव से पूछता है, या कोई रिनाउंड कोचिंग का जो मटेरियल है उससे पूछता है। तो आप किसी से पूछ सकते हैं, डजेंट मैटर, चूँकि मेरा काम है मैं बताऊंगा। लेकिन जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरा वीडियो लेक्चर फॉलो करेगा आपको, जो मैं बताऊंगा कंटेंट, उसको देखोगे तो हर बुक आप लगेगा क्या कि सर शायद सारे बुक को फॉलो कर रहे हैं। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, आप चाहे रेहंत का पढ़ेंगे या सिंगेज का पढ़ेंगे, सबको लगेगा क्या कि नहीं सारे बुक को फॉलो कर रहे हैं। फिर भी अगर बुक की बात करते हैं तो सारे बुक अच्छे हैं। किसी सिन्हा साहब की बुक है वो भी अच्छा है, फिर आप जी तिवानी का जो सिंगेज बुक का है, सिंगेज प्रकाशन, वो भी अच्छा है। अरिहंत की बुक आती है वो भी अच्छा है। अमित बंसल जो लिखे आपका कैलकुलस, उसकी बुक भी बहुत अच्छी है, उनकी भी बुक भी बहुत अच्छी है। यानी बुक्स सारे अच्छे हैं। अचीवर क्लासेस का अपना स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, आप किसी को बना सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई एक बुक रखना पड़ेगा। सारे बुक अच्छे हैं लेकिन कोई एक बुक आपको चूज करना पड़ेगा जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें जी एडवांस लेवल तक का। तो मेरा इसमें आपको एडवाइस ये रहेगा कि सबसे पहले आप मेरे वीडियो लेक्चर को सुनो, ध्यान से सुनो। देन जो 11-12 का स्टूडेंट हैं उसको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल बनाना चाहिए ताकि आप बोर्ड में आप बेहतर कर सको। इसके बाद एक कोई बुक आप जेईई एडवांस लेवल को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि चलो आप अरिहंत सीरीज़ का बुक ले लीजिए। तो अरिहंत सीरीज़ की बुक आती है अमित एम अग्रवाल की, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री। वैसे ही आपका एसक्यूएल की आती है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद अलजेब्रा। तो वो आपका डिफरेंट बुक्स आती है, तो वो आप सीरीज़ अरिहंत सीरीज़ आप ले सकते हैं। तो अब मैं मान लो कि जैसे मैं फंक्शन पढ़ा आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको मैंने फंक्शन पढ़ाया, तो फंक्शन का एक सब टॉपिक मान लो मैंने मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया। तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन का मेरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट थ्योरी आप पढ़िए। मेरा वीडियो लेक्चर का जितना भी क्वेश्चन बनाया हूँ सबको पढ़ो। इसके बाद आप अगर वो बुक आप मान लीजिए जो पढ़ रहे हैं आप उसके उस कंटेंट में जाके देखिए मॉडुलस फंक्शन का जो आपका सॉल्व एग्जाम्पल है उसको ही बना लो, फिर एक्सरसाइज बना लो। हो सकता है उस एक्सरसाइज के बनाने के दरमियान कुछ क्वेश्चन आपसे ना बने, कुछ क्वेश्चन जो आप आगे पढ़ोगे जैसे लॉगरिथम का कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो हो सकता है उस समय आपको ना बने, तो उसको क्या करना, टिक लगा लेना, है ना। जब आप ग्रेटेस्ट फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे उस समय पक्का वो क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। यानी मैंने कहा
कि बुक को कैसे फॉलो करना है, बुक कौन कौन सा फॉलो करना है। तो मैंने कहा आपका मेरा वीडियो लेक्चर के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो 11-12 के बच्चे जो हैं स्टूडेंट उसकी बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आप जो मैंने कहा कि अमित अग्रवाल या इसको गैलरियन सीरीज़ की जो बुक है उसको आप बना सकते हैं। फिर अगर फंक्शन मेरा जो कंप्लीट हो जाएगा तो उस फंक्शन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई मेन का वो बनाओगे। फिर जे एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी बनाओगे। उससे क्या होगा आपका कि जितने भी क्वेश्चंस आता है जिस लेवल का आता है तो वो जो बनाओगे तो और भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि किस लेवल का क्वेश्चंस ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका ब्रेन स्मार्ट होगा और आप उस तरह के कंटेंट उस तरह के क्वेश्चंस को और बेहतर ढंग से अपना पढ़ोगे। अब बात आती है क्या कि कौन कौन से बच्चे किस किस बच्चों के मेरा वीडियो लेक्चर फ्रूटफुल होगा। तो बता दूं कि जो भी बच्चे एकेडमिक यानी कि 10+2 में बेस्ट रिजल्ट देना चाहता है उसके लिए होगा। फिर जेईई मेन और जे एडवांस के लिए तो पढ़ाता ही हूँ, तो जेईई मेन के लिए भी बहुत फ्रूटफुल होगा, जे एडवांस के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अब एकेडमिक के जो बच्चे तैयारी करते हैं जनरली मैं जो जैसा देखते आ रहा हूँ अभी तक कि 3-4-5 बच्चे हर साल 100 में 100 लाता है। लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ तो मेरे वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाओगे तो डेफिनेटली आपका मिनिमम 90% मार्क्स आएगा। मिनिमम उसके आगे जितना भी आप लाइए मिनिमम आपका 90% आएगा। ठीक उसी तरह से जैसे मैं बताया हूँ मेरे वीडियो के लेक्चर को अगर फॉलो करोगे आप फिर उस बुक को फॉलो करते चले जाओगे तो डेफिनेटली आपका जेईई मेन में मिनिमम 60% आएगा मिनिमम। क्योंकि मेरे कॉपी से 4 या 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। जैसे मान लीजिए जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं किया तो कभी काल देखोगे क्या कि जेईई मेन क्या करता है जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाटा बाई डाटा वहीं ऐसे ही डाल देता है। एक तो वो हो गया। कुछ क्वेश्चन में डेटा को थोड़ा चेंज करता है तो उस तरह के क्वेश्चन भी बनाता हूँ मैं बताता हूँ क्लास में, तो आप वो भी आपको फ्रूटफुल दिखाई देगा। यानी 4-5 क्वेश्चंस आपको यूं ही दिखाई देगा कि कॉपी से आ रहा है, माने मेरे क्लास नोट से आ रहा है, वीडियो लेक्चर से आ रहा है। फिर इसके बाद अगर सारे वीडियो लेक्चर को वैसे ही सुनते चले जाओगे, जब मैथमेटिक्स मेरी ख़त्म होगी पूरा, क्योंकि मैं पूरे मैथमेटिक्स को ख़त्म करूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, वो 1.5-2 घंटा का टॉपिक है। अगर आप ढंग से सुन लोगे तो डेफिनेटली 4 में 4 मार्क्स आ जाएंगे। उसी तरह से आपका स्टैटिस्टिक्स है उसको भी पढ़ लोगे तो वहाँ भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते वो भी बना लोगे। यानी मैं आपको 100 में 100 स्कोर करने के लिए भेजूँगा, कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ा के भेजूँगा। लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम आप मेरे वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद जैसे मैं कहा हूँ कि उस क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो मिनिमम आपका स्कोर 60% होगा। मैक्सिमम स्मार्ट लेकर पढ़ते चले जाओगे तो 100 में 100 भी आ सकता है। फिर उसी तरह से अगर जे एडवांस की बात करूं तो जेईई एडवांस में मेरे वीडियो लेक्चर को अगर ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली आपका मिनिमम 40% मार्क्स आएगा, मैक्सिमम फिर वही 100। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना स्मार्टली आप प्रैक्टिस करोगे उतना मार्क्स आएगा। तो ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ये बात अलग है कि जे एडवांस के क्वेश्चंस डेफिनेटली थोड़ा नज़र आपको ऐसा नहीं आएगा कि पिछला क्वेश्चंस डेटा बाई डाटा सेम डाल दिया, यानी वो क्वेश्चंस डेफिनेटली ये थोड़ा नया रहता है। लेकिन कंसेप्ट कहाँ से आएगा? मैं पूरा कंसेप्ट मैं जब पढ़ा के भेजूँगा यहाँ से तो कंसेप्ट वहीं रहेगा। इसलिए कंटेंट जितना अगर आप पढ़ के जाओगे तो मिनिमम आपका 40% अचीव होगा। अब मैं यहाँ पे अचीव की बात कहा तो और भी बातें कर दो। मैंने कहा कि एकेडमिक के जो भी एस्पेरेंट्स होंगे उसका मिनिमम 90% आएगा, मैक्सिमम 100%। अगर जेईई मेन की बात करूँ तो मिनिमम आपका 60% आएगा, मैक्सिमम 100%। जे एडवांस मिनिमम 40%, मैक्सिमम 100%। अगर इसके साथ साथ अगर एमसीए के जो स्टूडेंट्स होंगे, एस्पेरेंट्स होंगे, तो अगर वो भी मेरे वीडियो लेक्चर को सुनेगा तो जितने भी आईआईटी के कॉलेज हैं या एनआईटी कॉलेज हैं, बीआईटी मिश्रा तरीके जैसे भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, आप पक्का वहाँ पर क्वालिफाई करोगे। या फिर एनडीए के एस्पेरेंट्स, एनडीए के स्टूडेंट्स, वो भी पक्का 100% क्वालिफाई करोगे। हाँ, उसके कॉन्फिडेंस के लिए हो सकता है कि आप उसकी गाइड आती है वो गाइड आप बना लीजिए। फिर निफ्ट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, वो उसका तो बहुत लो लेवल का क्वेश्चन आता है, तो मेरे स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर ही उसको सफिशिएंट है उसको बनाने के लिए, पक्का वो क्वालिफाई करोगे। आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, थोड़ा उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है,
तो जो एस्पिरेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स आप जे एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे तो वहाँ फ्रूटफुल दिखाई देगा। यानी जितना मैंने स्ट्रीम लिया वो हर किसी को मेरा वीडियो लेक्चर बहुत ही फ्रूटफुल दिखाई देगा, है ना। तो ये था आपका किस तरह से मैं फॉलो करूं। लेकिन एक साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जेईई मेन और जेईई एडवांस एस्पिरेंट्स के लिए कि जब मैथमेटिक्स में पूरा पढ़ा दूंगा तो अंत में मैं क्या करूँगा कि 1 साल का, चूँकि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, जेईई मेन भी जेईई एडवांस भी, अब जब कंप्लीट मैथमेटिक्स हो जाएगा तो मैं 1 साल का मैथमेटिक्स जेईई मेन का करूँगा। अब उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि विद इन टाइम मैं अपना आउटपुट कैसे बेस्ट दे सकता हूँ, क्योंकि जितना भी आपके पास कंटेंट है उससे आप मैक्सिमम अचीव कैसे करोगे उस टेक्निक के बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर जेईई एडवांस की बात वही हो, ऐसे ही जब जेईई एडवांस का जब क्वेश्चन 1 साल का हम लोग बनाएंगे, देखेंगे कि उस दरमियान अपने आउटपुट मैक्सिमम कैसे करूँगा। जो मेरे पास पढ़े हैं, पूरे मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ, तो उसमें 1 घंटा यानी 1 आवर के ड्यूरेशन में अपना बेस्ट मैं कैसे कर पाऊँगा, उस टेक्निक की चर्चा हम लोग अंत में करेंगे, है ना। तो ये था कि मैथमेटिक्स मैं कैसे पढ़ूँगा ताकि अपना मैं बेस्ट आउटपुट दे सकूँ। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा अचीवर क्लासेस की। देखिए, अचीवर क्लासेस में जितने भी टीचर हैं वो सारे IIT या NIT या वेल रिनाउंड जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया के टॉप मोस्ट, वहाँ से बीटेक एमटेक करने के बाद पढ़ा रहे हैं। और साथ ही सबों के पास कम से कम 10-15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो यानी वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, जो बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। और उसका एक बिल्कुल एग्जाम्पल भी है कि आज के डेट में कोई भी IIT या NIT नहीं है इंडिया का, चाहे IIT मुंबई बॉम्बे हो, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या IIT खड़गपुर, जो भी IIT लें या NIT लें, हर इंस्टीट्यूशन में कोई ना कोई अचीवर क्लासेस का बंदा पढ़ता है, हर स्ट्रीम के साथ पढ़ता है, चाहे कंप्यूटर साइंस हो या मैकेनिकल जो भी हो। तो कहीं ना कहीं हर जगह अचीवर क्लासेस का स्टूडेंट वहाँ है। या फिर बहुत सारा जो नीट के थ्रू जो मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ भी अचीवर क्लासेस का बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहा है। या फिर जितने भी यहाँ पे हजारीबाग या हजारीबाग के आसपास जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो CBSE का हो या फिर आपका जैक का हो, तो वहाँ भी यहाँ के बच्चे, अचीवर्स के बच्चे टॉपर्स हैं। यानी हर स्कूल को टॉपर्स प्रोड्यूस कौन करता है? अचीवर क्लासेस। तो इसका मतलब कि यहाँ के फैकल्टी बहुत ही टेक्निकली साउंड है और बहुत ही डिवोटेड हैं आपके लिए। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, मैं कहानी के थ्रू बताना चाहता हूँ कि एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, तो रेड गुब्बारे को उड़ाया, उड़ गया, फिर आपको ग्रीन को छोड़ा, ऐसे ही आकाश को लेते चला गया, हाइट लेते चला गया। एक ये जो थिंग देख रहा था, घटना जो घट रही थी, तो एक बच्चा देख रहा था। तो बच्चा आया और गुब्बारे वाले के पास, और गुब्बारे वाले से पूछता है कि अंकल जैसे आपका ग्रीन या रेड गुब्बारा हाइट लिया, क्या उसी तरह से आपके पास जो ये आपका वाइट गुब्बारा है, क्या वैसे ही ले जाएगा, वैसे ऊपर जाएगा? तो गुब्बारे वाला हंसते बोलता उसको कि हाँ बाबू, क्यों नहीं जाएगा, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो उसे उड़ा ले जाता है। ये कलर वाइट या रेड या ब्लैक या ग्रीन ये नहीं उड़ता है, इसके अंदर जो इनबिल्ट प्रॉपर्टी है वे उस गुब्बारे को उड़ा ले जाता है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि अचीवर्स के जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं उनके पास कैपेबिलिटी है कि आपके पास वो इनबिल्ट करें, वो कंटेंट को इनबिल्ट कर दें जो IIT का डिमांड है, जो IIT का रिक्वायरमेंट है, जो NIT का रिक्वायरमेंट, जो मेडिकल का रिक्वायरमेंट है, जो आपका एकेडमिक में टॉप करें उसका रिक्वायरमेंट है, तो आपको इनबिल्ट कर सकते हैं, करते हैं। और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे 2 भाई था, एक बहुत ही ताकतवर था, स्ट्रांग था, दूसरा बहुत वीक था। तो ताकतवर जो भाई था वो गया, वो एक पेड़ काटने जाता है, डेली जाता है, आता है, 3 दिन 4 दिन बीत जाता है, उसका एक पेड़ उससे नहीं कटता है। छोटा भाई थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करता है कि एक पेड़ इससे 4 दिन में नहीं कटा, इसका मतलब क्या कि मैं देखने जाता हूँ, हो सकता है कि पेड़ नहीं काटता हूँ, कोई और काम करके आ जाता हूँ। तो उसके साथ छोटा भाई भी गया और देखा कि वो काट रहा है,
लेकिन सांप जो आपका कुल्हाड़ी का जो एज है उसको सांप नहीं करता, वो काटते जा रहा है, नहीं कटा। फिर छोटा भाई उसका कहा तुम बैठ मैं दिखाता हूँ, वो काटना शुरू किया और फिर वो कुछ देर काटता था, फिर कुल्हाड़ी के एज को साफ करता था, फिर काटता था। तो टेक्निकली वो अप्रोच अपनाया, वो बहुत कम देर के बाद उस पेड़ को गिरा दिया, काट डाला। तो मेरा ये कहना है कि अचीवर्स के फैकल्टी स्मार्टली आपके बीच काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे ताकि आप बेस्ट दे सको। पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन पढ़ने का जो प्रोसेस है, स्मार्ट प्रोसेस, वो आपको अपनाएगा अचीवर की टीम, अचीवर की फैकल्टी, ताकि अपना बेस्ट दे सकें। साथ ही मैं आपको और भी बात मैं कहता हूँ ताकि आप में जुनून कैसे पैदा करेगा अचीवर्स के फैकल्टी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और भी लेता हूँ कि एक पहाड़ी के बीच माँ और बेटे रहता था। तो बच्चा में आप जानते हैं कि थोड़ा एक चटा दोगे या गुस्साओगे तो थोड़ा थोड़ा ही रो बैठेगा, गुस्सा आ जाएगा, फिर कुछ देर के बाद आपके पास यूँ ही आएगा। तो किसी दिन माँ थोड़ा सा गुस्साया अपने बच्चा पे, तो बच्चा पहाड़ पे जाके, पहाड़ियों में बीच जाके क्या बोलता है कि माँ मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। तो पहाड़ियों आसपास के जो पहाड़ था उससे फिर रिफ्लेक्शन के बाद गूंज उठी कि माँ मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, माँ मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। फिर वो बच्चा डरे से सहमे से आया और माँ के आंचल में समा गया और बोलता है कि माँ, पहाड़ियों से आवाज़ आ रहा था कि माँ मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। तो माँ समझ गई और माँ बोली कि जाओ बेटा वहीं पे जाके बोल के आओ कि माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जाके वो लड़का गया और फिर बोल के आया कि माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं पहाड़ियों की गूंज कि माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो रिफ्लेक्शन आया। यानी मेरा ये कहना है कि अचीवर्स की टीम, अचीवर्स की डायनामिक टीम जो आपके लिए है, आपको बार बार कहेगा कि तुम में वो पोटेंशियल है, तुम में वो क्वालिटी है, तुम में कैपेबिलिटी है कि तुम आईआईटी में बेस्ट कर सकते हो, तुम एनआईटी में बेस्ट कर सकते हो, तुम नीट एम्स में बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो, तुम एकेडमिक में भी टॉप कर सकते हो। और ये आपका जो आपका क्लासरूम का रिफ्लेक्शन है, क्लासरूम के वॉल का रिफ्लेक्शन, फिर हम लोगों के द्वारा जो आप बार बार सुनते हो, वो आप परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और ये जुनून एक दिन वो रिजल्ट दे बैठता है। ये जुनून जो आप में इनबिल्ट हो गया कि मैं कर सकता हूँ, वो आपको एक दिन वो रिजल्ट जैसा सोचोगे वो करवा देगा। तो ये अचीवर्स की टीम टेक्निकली और स्मार्टली आपसे काम कराएगा, साथ साथ काम करवाएगा आपसे। यानी आप में जोश जुनून जनरेट करेगा, तुमसे काम करवाएगा और तुम अपना बेस्ट दोगे। तो अभी भी अचीवर्स क्लासेस, मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई भी आईआईटी, कोई भी एनआईटी, कोई भी आपके स्कूल की बात हो, हर जगह स्कूल का टॉपर, जितने भी आईआईटी एनआईटी, हर जगह अचीवर क्लासेस का स्टूडेंट या मेडिकल का बंदे बहुत सारा स्टूडेंट सब पढ़ रहा है। तो ये अचीवर्स बहुत प्यारा नाम है, ये क्लासेस है अचीवर्स का, है ना। हम लोग का स्लोगन है कि कम विथ ड्रीम लिव विथ सक्सेस। मतलब क्या, ये क्लासेस है सक्सेस का, है ना। हम लोग कहते हैं कि ये जो क्लास है ना, ये हमारा अचीवर क्लासेस, ए ब्रांड ऑफ सक्सेस, ए बाउंड विथ सक्सेस। तो ये सक्सेस का क्लास है, ये अचीवर्स का क्लास है। ये जो कल का अचीवर्स है वो तो है ही, लेकिन रॉ मटेरियल आप हो। जितने भी आप सुन रहे हो, मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो लेक्चर को सुनो आप, और कल भी आप अचीवर्स के फैमिली का एक मेंबर बनो। आप भी यहाँ पे आइए, आप हम लोगों की बात को फॉलो करो और डेफिनेटली कल का आप भी एक अचीवर बनो। ओके, थैंक यू।